Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Math and Math. Today we are going to solve exercise 14 question number 1 in this video, जिसमें हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। इससे पहले जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें कहा जाता था आपसे प्रूव करें। आप लेफ़्ट हैंड साइड लेते थे और उनको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते थे, या हम किसी मेथड से यूज़ करते हुए रीअरेंज करते हुए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे। तो मैक्सिमम आपके पास क्या था, एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना होता था। यहाँ पर जो आपके पास लिखा आएगा, 2-3 लफ्ज़ आएंगे। फाइंड द सॉल्यूशन लिखा आएगा, सॉल्व लिखा आएगा, यहाँ लिखा आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ लिखा आएगा फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स। तो 14 चैप्टर में आपने इसको सॉल्व करना है और एक्स की या थीटा की आपने वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो इसको करने का क्या प्रोसीजर है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सॉल्यूशन निकालना है और 0 से लेकर 2 पाई तक करना है। आगे आपको ये चीज़ लिखी हुई नहीं मिलेगी तो आप 2 एंड पाई भी ऐड करना शुरू कर देंगे ऑनवर्ड जैसे जैसे हम चलेंगे। बहुत सारे इसमें आंसर्स बुक के एंड पर गलत है, मैं पहले बताता चलता हूँ। तो हम कुछ में एक्स्ट्रा आंसर्स आते हैं जो बुक के एंड पर मेंशन नहीं है, हम वो भी लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 लिखता हूँ मैं और इससे हम स्टार्ट करेंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं लेकिन बेस बनाना ज़रूरी है। जिस बच्चे की ये बेस बन जाएगी वो आगे वाले क्वेश्चंस 2 से 3 स्टेप में भी सॉल्व कर सकता है। जस्ट बेस होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ले लिया। अब लिखा हुआ है साइन x इज़ इक्वल टू माइनस √3/2। हम देखते हैं कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है। तो हमने कोऑर्डिनेट्स बना लिए 4। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो कोऑर्डिनेट नंबर 1 में ऑल पॉजिटिव होते हैं क्योंकि साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेट नंबर 2 में साइन पॉजिटिव होता है। आ सजना टूर चलिए से लगा रहे तो दूसरे में साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर साइन नेगेटिव हो सकता है। और फोर्थ में जो कॉस है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर भी हो सकता है। तो नेगेटिव साइन ने हमें बताया कि जो x है वो कहाँ पर लाई करेगा। x लाइज इन क्वाड। कौन कौन से क्वाड में, 1, 2 में तो नहीं हो सकता, क्वाड्रेंट नंबर 3 में एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 में ये लाई कर सकता है। तो हमें नेगेटिव ने इन्फॉर्मेशन दी, माइनस का बस यही रोल है क्वाड्रेंट बताने का। उसके बाद आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स ऑफ √3/2 लिखेंगे, माइनस साइन नहीं लिखेंगे। अभी से पल्ले में बांध लें क्योंकि आगे चल के हमने इसको करना है। तो नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट बताता है, नेगेटिव साइन से ये इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। इसके अलावा नेगेटिव साइन का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन इसने देनी थी, दे दी। अब x की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स √3/2 है। आपने कैलकुलेटर को रखना है रेडियन में। कैलकुलेटर ऑन किया, रीसेट कर लेता हूँ। जैसे ही आप कैलकुलेटर यूज़ करना शुरू करें सबसे पहले रीसेट कर लें। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत बार बताया हुआ है, एक बार दोबारा से सुन लें। शिफ्ट 9 के ऊपर रीसेट लिखा होता है या क्लियर लिखा होता है। उसके बाद आपने 3 प्रेस करना है, फिर इक्वल और फिर AC। जब भी ये क्वेश्चंस करने लगें पहले कैलकुलेटर को रीसेट करें। सेकंड जो काम करना है, यहाँ पर कैलकुलेटर को आपने रेडियन में रखना है। जब आप रीसेट करते हैं तो कैलकुलेटर के अंदर D लिखा आ जाता है, यानी कि कैलकुलेटर आपके पास डिग्री में चला गया है। रेडियन में रखने के लिए आपने शिफ्ट मेन्यू का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर डायरेक्ट RAD लिखा आ रहा है जिन कैलकुलेटर में, तो वो 4 या जो भी ऑप्शन है उसको प्रेस कर देंगे। मेरे पास एंगल यूनिट है, मैं 2 प्रेस करूँगा। फिर 2 ऑप्शन पर रेडियन लिखा आ रहा है, मैंने 2 प्रेस कर देना है तो कैलकुलेटर रेडियन में चला जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस करने हैं उसमें कैलकुलेटर को रेडियन में आपने मस्ट रखना है। तो शिफ्ट साइन √3/2 लिखेंगे। उसके बाद π/3 आ जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, π/3। तो x की वैल्यू निकाल लेनी है। जब x की वैल्यू निकल आए तो आपने लगानी है दरमियान में लाइन। एक साइड पर लिखेंगे हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, तीसरा है, और एक साइड पर लिखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है। अब क्वाड्रेंट से क्या मतलब है, क्वाड्रेंट्स के क्या रूल होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हो तो वो थीटा थीटा के ही इक्वल होता है।
सेकंड क्वाड्रेंट में रूल है कि जो थीटा है उसमें से पाई में से माइनस करके लिखें। थर्ड में रूल है उसको पाई में ऐड करके लिखें। और फोर्थ का रूल है कि 2 पाई में से माइनस करके लिखें। तो यहाँ पर जो आपके पास क्वाड्रेंट है थर्ड और फोर्थ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होगी वो पाई में ऐड करके, यानी कि जो आंसर है उसमें पाई प्लस थीटा यानी कि पाई प्लस पाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई प्लस पाई बाय 3। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये 4 पाई बाय 3 आती है। अगर आपका डायरेक्ट स्ट्रांग है मैथ तो शिफ्ट ये येलो में शिफ्ट पाई प्लस फ्रैक्शन का बटन शिफ्ट पाई बाय 3 कर देंगे तो ये 4 पाई बाय 3 आ जाएगा। 3 पाई प्लस पाई यानी कि 4 पाई बाय 3। इसी तरह आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल है कि 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि जो आपके पास x की वैल्यू आ रही है उसको 2 पाई में से माइनस करके लिखें। तो 2 पाई में से माइनस करेंगे 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5 पाई बाय 3। और आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपके पास 2 स्टेप्स हैं कि नेगेटिव साइन सिर्फ क्वाड्रेंट बताएगा। जब क्वाड्रेंट पता चल जाएगा उसके बाद आपने इसको इग्नोर कर देना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है और जिस क्वाड्रेंट में हो उसका फार्मूला लगा देना है। टाइम ज़ाया किए बगैर इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। आगे ये पार्ट्स क्विकली हो जाएंगे, जस्ट पार्ट नंबर 1 समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसका पार्ट 2 है कॉसिकेंस थीटा इज इक्वल टू 2। अब कॉसिकेंस थीटा इज इक्वल टू 2 आपके पास लिखा हुआ है, तो इसको हम कॉसिकेंस को जब साइन में कन्वर्ट करते हैं, कॉसिकेंस होता है 1 बाय साइन, तो ये आगे वाला इन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन नहीं है प्लस है, तो कहाँ कहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी से के मुताबिक पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और दूसरे में पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो हम लिख देंगे कि थीटा लाई कहाँ पर कर रहा है, लाइज इन क्वाड, कौन से क्वाड में, यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ ये किस पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो हमें क्वाड्रेंट के बारे में पता चल गया। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। मेरा जो कैलकुलेटर है वो रेडियन में है, आपका भी रेडियन में ही होगा। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 आप लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आ गया π/6। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/6। दरमियान में लाइन लगा लेंगे, एक साइड पर लिखेंगे क्वाड 1 में क्या वैल्यू है, एक साइड पर लिखेंगे क्वाड 2 में क्या वैल्यू है। तो क्वाड नंबर 1 का रूल है कि जो थीटा की वैल्यू होती है वही होती है। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। तो 1 का रूल है थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है, π/6 है, तो आप भी π/6 ही लिख देंगे। उसके बाद क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 2 का रूल है पाई में से माइनस करके लिखें। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π-π/6। इसको हम लिख देंगे 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 π/6। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहते हैं कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। बाकी 6 पाई माइनस पाई, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है 6 पाई माइनस π/6 जो कि 5 π/6 के इक्वल है। क्योंकि ये बेसिक स्टेप है, इसको आपने इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसके दोनों पार्ट्स किए, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो इंतहाई आसान है, जस्ट आपने क्वाड्रेंट देखना है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है और उसके बाद क्वाड्रेंट्स के जो फार्मूलाज हैं, जो रूल्स हैं, वो आपने अप्लाई कर देने हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन वाली इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सीकेंट x और साथ है आपके पास -2। अब सीकेंट होता है, अगर कॉस के में चेंज करें तो सीकेंट से, क्योंकि सीकेंट 1/cos होता है। अगर आप 9.4 से मेरे साथ हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि सीकेंट क्या होता है, 1/cos होता है। अगर सीकेंट x को cos लिखूँगा तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये इन्वर्ट हो जाएंगी। तो 2 है, 2/1 है, तो इसको 1/2 आप लिख देंगे। नेगेटिव साइन क्वाड्रेंट बता रहा है ऐड शुगर टू कॉफ़ी के मुताबिक पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर नहीं हो सकता, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हो सकता है।
तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं तो यहाँ पर हो सकता है, जबकि फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर नहीं हो सकता। तो हम लिख देंगे x कहाँ कहाँ पर लाई कर रहा है, x लाइज इन क्वाड, या ये क्वाड्रेंट 2 में होगा, या कहाँ पर लाई करेगा, क्वाड्रेंट 3 में लाई करेगा। नेगेटिव साइन उसके बाद इग्नोर कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे जो कि इक्वल है cos इनवर्स ऑफ 1/2 के। नेगेटिव साइन आपने इग्नोर कर देना है, x की वैल्यू निकालनी है, शिफ्ट cos 1/2 के इक्वल लिखते हुए, तो ये वैल्यू आ जाती है π/3। नेगेटिव मैंने आपको पहले बता दिया कि सिर्फ क्वाड्रेंट का रूल आपके पास बताता है कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है। π/3 आ चुका है। अब आपने दरमियान में एक लाइन लगा लेनी है, एक साइड पर लिखेंगे कि क्वाड्रेंट 2 में इसकी वैल्यू क्या होगी और एक साइड पर लिखेंगे क्वाड्रेंट 3 में इसकी वैल्यू क्या होगी। अब क्वाड्रेंट 2 का रूल होता है जो x की वैल्यू है वो पाई में से माइनस करके लिखते हैं, तो क्वाड्रेंट 2 का रूल लगा देंगे पाई माइनस π/3। इसी तरह क्वाड्रेंट 3 का रूल है, x की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई माइनस थीटा, जो वैल्यू आ रही है उसको 2 पाई में से माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई/3 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। इसी तरह 3 2 6 होगा, 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 पाई/3 आ जाएगी। बहुत बेहतरीन हो जाता है अगर हम इसको एक सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि क्या है, एक वैल्यू है आपके पास 2 पाई/3 और एक वैल्यू है 5 पाई/3। आप इस तरह भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया है। तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर कोई साइन का मतलब सीकेंट या कॉसिकेंस आ जाए तो उसको साइन कॉस टैन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्ट करना होता है, जो कॉसिकेंस है वो साइन में, जो सीकेंट है वो कॉस में, और जो टैन है वो कॉट में चेंज होता है। नेगेटिव साइन से आप क्वाड्रेंट देखें, क्वाड्रेंट लिखें, माइनस साइन इग्नोर करें, एक्स की वैल्यू कैलकुलेटर को रेडियन पे रखते हुए निकाल लें। उसके बाद जो रूल्स हैं क्वाड्रेंट्स के वो आप याद कर लें। दोबारा से मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट में क्वाड्रेंट में थीटा है, दूसरे क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा है, तीसरे में थीटा जो है वो पाई प्लस थीटा है, और जो फोर्थ है उसमें थीटा की वैल्यू होती है 2 पाई माइनस थीटा। तो जो रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहे होते हैं आपने वो रूल अप्लाई कर देने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट ये है कि आपकी बेस स्ट्रांग हो जाए। अगर एक बार बेस अच्छी बन जाती है आपकी तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला, अगले वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसके फोर्थ में लिखा हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√3 है। अब कॉट है तो कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन, कि अगर कॉट थीटा लिखा हो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। कॉट थीटा को लिखा जा सकता है 1/tan थीटा। इसी तरह अगर मैं इस कॉट को tan थीटा लिखूंगा तो जो आगे वैल्यू है 1/√3 ये इन्वर्ट हो जाएगी, आ जाएगी √3/1, जिसको हम सिंपल √3 लिख सकते हैं। अब पॉजिटिव साइन है तो देखते हैं tan कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो पहले में सारे पॉजिटिव और तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पर tan नेगेटिव और यहाँ पर tan नेगेटिव साइन और कॉस इन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्वाड्रेंट 1 है और ये क्वाड्रेंट 3 है, तो हम लिख देंगे थीटा लाइज इन क्वाड, कौन कौन से में, 1 और 3 में, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3 में ये लाई करेगा। उसके बाद थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, आपने लिखना है tan इनवर्स ऑफ √3। कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, शिफ्ट tan √3 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये π/3 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3। जब आपके पास थीटा आ जाए तो आपके पास रूल्स हैं, पहले क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, जबकि थर्ड में पाई प्लस थीटा होता है। तो ये रूल्स लगा देने हैं, दरमियान में लगाएंगे लाइन, क्योंकि दो क्वाड्रेंट है, यहाँ पर लिखेंगे क्वाड 1 में क्या वैल्यू होगी और यहाँ पर लिखेंगे क्वाड 3 में इसकी क्या वैल्यू होगी। तो क्वाड नंबर 1 की वैल्यू और क्वाड नंबर 3 की वैल्यूज़ लिखनी है। तो 1 में जो होता है वो थीटा के इक्वल होता है, तो ये π/3 ही आ जाएगा।
जबकि क्वाड्रेंट नंबर 3 का रूल है कि पाई प्लस पाई बाय 3 करेंगे। पाई प्लस पाई बाय 3 पाई प्लस पाई यानी कि 4 पाई बाय 3 होता है। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। एक सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे कि दो आंसर्स आ रहे हैं पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। इसको लिख देंगे, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। तो इंतहाई आसान है। पहले आपने देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेने हैं। उसके बाद अगर नेगेटिव साइन हो किसी जगह पर तो उसको इग्नोर करके आपने थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट का रूल अप्लाई कर देना है। होप सो आपको समझ आई होगी। सारे क्वेश्चंस 14 के मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको सॉल्व करवाऊँगा। अल्लाह के करम से इंशाल्लाह हम इसको जल्द अज जल्द सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना हो आपने लिखना है एक्सरसाइज नंबर, साथ लिखना है क्वेश्चन नंबर लिख देना है और उसके साथ लिखना है बाय उमैर साजिद, तो आपको वो वीडियो टॉप पर मिल जाएगी। क्लास 11 मैथ के नाम से मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ। तो सबसे आसान मेथड यही है और आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनको मैं कैलकुलेटर से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।